हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स एम एट परफेक्शन। एंड ये मेरा सेकंड वीडियो रहेगा, टेक्निकली द लॉन्ग वीडियोस में सेकंड। सो मैंने जैसे कि कल बोला था आपको कि हम आज से शुरू करेंगे कि पढ़ना कैसे है, हाउ टू स्टार्ट। सो हाउ टू स्टार्ट योर यूपीएससी जर्नी स्मूथली एंड करेक्टली, जिससे कि आप एक कंसिस्टेंट लेवल में उसे ख़त्म कर सके ऑन टाइम एंड प्रेशर भी ना हो, टेंशन भी ना हो, और आपका रिविजन प्रीलिम्स के पहले आपका रिविजन मैक्स टू मैक्स 3 to 4 टाइम्स हो जाए एंड मेंस के पहले मैक्स टू मैक्स 5 to 7 टाइम्स हो जाए। रिवीजन कैसे करना है वो भी मैं, अगर आप चाहते हो तो उसकी भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी। अभी अपनी जर्नी शुरू तो करते हैं। रिवीजन इज़ द लास्ट स्टेप एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। सो शुरू हमें करना है सिलेबस से। पहले शुरू करते हैं सिलेबस से। आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, 2 थिंग्स ऑन योर डेस्क, ऑन योर टेबल, जहाँ पे आप पढ़ते हो ये पूरी 1-2 साल की जर्नी में, ठीक है। एंड फर्स्ट इज सिलेबस एंड सेकंड इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। सो फर्स्ट है हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस हमारे हाथ में, और सेकंड है दिस आर द 2 सिलेबस। फर्स्ट इज प्रीलिम्स का सिलेबस, सेकंड इज मेंस का सिलेबस। एंड आपको ये दोनों ये दोनों जो 4-4 शीट्स के हैं, ये आपको अच्छे से याद रह जाना है। प्रीलिम्स की सिलेबस इज़ इजी, द बेसिक वन, जिस 6 चीज़ें। फर्स्ट इज़ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस जो 10th तक आती है, एंड द लास्ट वन इज़ योर करंट अफेयर्स, पूरे साल भर की करंट अफेयर्स। तो ये 6 चीज़ें बेसिक है, इसमें आपको कुछ भी याद करने का नहीं है। बट मेन है कि मेंस का सिलेबस, जो मेंस का सिलेबस है, लुक एट माई सिलेबस। मैंने इसको आई थिंक इतनी बार पढ़ा है और इतनी बार मैंने चेकआउट किया है, वो चेकआउट करते करते आपको याद हो जाएगा। डोंट वरी, आप इसको लेके मत बैठिए कि मुझे याद करना है। आप जस्ट इसे हर दिन देखते रहिए, देखते आपके दिमाग में वो स्टिक ऑन हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो लुक एट माई सिलेबस का हालत, ओके। सो ये भी आपको एक बार एनालाइज कर लेना है कि क्या क्या आ रहा है। अगर हम पेपर 1 देखें विच इज़ GS 1, तो इट इंक्लूड्स द इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, द हिस्ट्री पार्ट एंड द ज्योग्राफी पार्ट, ओके, एंड द सोसाइटी पार्ट। ये सारे आपके GS 1 में आते हैं। GS 2 में मेनली द गवर्नेंस, द कॉन्स्टिट्यूशन, द पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स, ओके। पेपर 3 मीन्स GS 3 में टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड environment, security and natural disaster, okay. And the 4th is ethics, integrity and aptitude, the 4th paper, the GS 4 paper, okay. So main important इसमें से जो सारे स्टूडेंट्स लोग ज़्यादा फोकसली पढ़ते हैं और पेपर टेक्निकली थोड़ा सा टेक्निकल आता है, थोड़ा सा टर्न एंड ट्विस्ट के साथ आता है, जो लोग जो एस्पिरेंट्स थोड़ा डरते हैं, दैट इज़ GS 2 के पेपर और GS 3 के पेपर। बिकॉज ये 2 और 3 में आधा से ज़्यादा पूरा का पूरा हर एस्पेक्ट कवर करना पड़ता है हमें, एंड ये बहुत ही लेंदी होता है, ओके। सो ये है। सो आपको ये जो चीज़ है आपको अच्छे से मेमोराइज़ करना है। मैंने फिर से बोला मेमोराइज़ करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप रट्टा मारने लग जाओ, ठीक है। आप इसको हर दिन अपने टेबल के पास में रखो एंड उसे देखते रहो, एंड वो आपको देखते आप जो स्लाइटली रीड करो क्या है क्या नहीं है, तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड स्टिक टू द सिलेबस, ये मैं आपको बार बार बोलूँगी, स्टिक टू द सिलेबस। कोई भी एक्स्ट्रा पढ़ने मत जाइए, ओके। हमेशा सिलेबस में स्टिक रहिए, जितना बोला गया है उतना ही आपको पढ़ना है। एंड UPSC आपको आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन नहीं पूछता है, जितना दिया है उसी से पूछता है, उसी से आपको डाइवर्सिफाई होकर पढ़ना है। एक टॉपिक अगर आपको दिखा है तो इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स पढ़ने हैं। जैसे कि अगर आपने सोचिए, अगर आपने इंडिया के रिवर्स के बारे में पढ़ा तो उसके जोग्राफिकल एस्पेक्ट्स क्या है, उसके इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स क्या है, उसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स क्या है, उसके इन्वायरमेंट एस्पेक्ट्स क्या है, ये सारे जो 6 से 7 एस्पेक्ट्स है आपको उस सारे को अंडरलाइन करना है, वो सारे को पढ़ना है। एंड देन सोचिएगा आपका एक टॉपिक ख़त्म हो रहा है। यू हैव टू स्टडी लाइक दिस। सो एक टॉपिक आपको बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट कैटेगरीज में पढ़ने हैं, ओके। सो यही है हमारा सिलेबस। सो इसका मैं डिटेल आपको क्या दूँ, तो ये तो है मैंने वेबसाइट से निकाला वाला सिलेबस। यू कैन डाउनलोड इट, UPSC के चैनल से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, UPSC की वेबसाइट से, या तो आप कोई भी
इंस्टीट्यूट के वेबसाइट्स यूपीएससी सिलेबस आप लिखेंगे गूगल में, तभी आपका ये सिलेबस आ जाएगा एंड यू कैन डाउनलोड इट, यू कैन प्रिंट आउट इट। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इसको प्रिंट आउट करके रखिए, अपने पास एज अ पेपर वर्क रखिए। इसे कंप्यूटर या टैबलेट या लैपटॉप में बंद करके मत रखिएगा, क्योंकि उससे अक्सर क्या होता है कि हम हर दिन नहीं देखते हैं, और हर दिन देखने के फ़ायदे अलग ही होते हैं, दैट यू विल नो एट द एंड ऑफ द ईयर। ओके, एंड या दैट्स इट। और इसके डिटेल्स में अगर आप जानना चाहते हैं कि एक एक पेपर में क्या क्या है, तो मैं उसके लिए अलग सा वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, पेपर 1 क्या क्या है और कैसे करना है, पेपर 2 को क्या क्या है और कैसे उसको अप्रोच करना है, पेपर 3 में क्या क्या है और उसको कैसे अप्रोच करना है, और पेपर 4 इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर 3, उसको कैसे अप्रोच करना है।